सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एवं राजनीति में सूचना का वकालत करने वाले झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की जीवनी पर लिखी पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन आज यानी 25 नवंबर को प्रोजेक्ट भवन में किया गया। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विवेकानंद झा लिखित इस पुस्तक का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। प्रभात प्रकाशन द्वारा द पीपुल्स लीडर नाम से प्रकाशित इस पुस्तक में 270 पेज है, जो 22 खंडों में विभक्त कर सरयू राय की सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक जीवन पर विस्तार से जानकारी दी गई है। पुस्तक का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने खुशी जताई। वहीं लेखक विवेकानंद झा ने राजनीति में शुचिता को केंद्रित कर किताब लिखने की बात कही। विधायक सरयू राय ने इस पुस्तक में लिखी गई बातों को सत्य बताते हुए लेखक के प्रति आभार जताया। मुझे लगता है सरयू राय जी परिचय के मोहताज नहीं है और शायद यही वजह है कि आज इनके ऊपर अलग अलग जगहों से भी लोग किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, चर्चाएं करते हैं और आज एक किताब के रूप में इंस्पायरिंग बायोग्राफी ऑफ सरयू राय जी हमारे सामने मौजूद है। मैं सरयू राय जी को आज से नहीं, पिछले 12-15 सालों से जानता हूं। हमेशा इन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास भी किया है। कभी गलत चीजों के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, गलत चीजों के साथ समझौता नहीं किया है। और इसका दृष्टांत तो और राज्य के अंदर में क्या हो सकता है। मैं किसी का नाम लिए बगैर यह बताना चाहता हूं, हमारे लेखक साहब भी इस बात को बोले कि घर छोड़ करके, समूह छोड़ करके उन्होंने अकेला चलने का जो संकल्प लिए और सफल भी हुए। विवेकानंद झा जी मेरे पास कोविड के समय में आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आप पर किताब लिखना चाहता हूँ। मैंने शुरू में उनको उत्साहित नहीं किया। मैंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं जिसको आप लिखें और लिखें तो लोग पढ़ें। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है। और मेरे पास आकर लगातार बैठते थे, कई घंटों तक बैठे, मुझसे जानकारियाँ हासिल की मेरे बारे में और अन्य लोगों से भी उन्होंने जानकारी हासिल की। एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया, मुझे दिखाया उन्होंने। मैंने सोचा कि ज़रा इसमें कुछ संशोधन कराऊँ, करेक्शन कराऊँ। तो उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि माइंड सर, दिस इज़ बायोग्राफी नॉट एन ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने जो ठीक समझा है उसको लिखा है। आप जो ठीक समझेंगे उसको अपनी आत्मकथा में लिख सकते हैं। तो मैंने सरेंडर कर दिया उनके सामने, कहा कि अब जो लिखना है लिखिए। उन्होंने लिखा, प्रभात प्रकाशन ने उसको छापने योग्य पाया और छापा है। इस पुस्तक के बारे में अभी तक यही कहानी है जो मेरी विवेकानंद झा के बीच में। एक्चुअली ऐसा है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो मंडूक्य उपनिषद का सत्यमेव जयते पर आधारित होकर के हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सब सोच करके सत्यमेव जयते सोच करके भारत का संविधान लिखा। आज 70 साल में जो भारत का जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो सत्यमेव जयते का धज्जियाँ उड़ा चुका है। ऐसे परिवेश में यदि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई एक भी ऐसा नेता है जिन्होंने फ्लैग बेरर ऑफ सत्यमेव जयते को अपनाया और हिंदुस्तान के इस तरह से डूबती राजनीति को एक नया गति दिया, वो हमारे देश में, मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई भी व्यक्तित्व का ऐसा स्वामी है जिन्होंने राजनीति को एक नया दिशा दिया है तो वो है माननीय सरयू राय जी। और जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो कोई भी व्यक्ति उनके जगह होता तो चुपचाप बैठ जाता, राज्यसभा के लिए मुंह जैसे मान लीजिए कि एक्सपेक्ट करके बैठा रहता चुपचाप। मगर जिस व्यक्ति ने बिगुल फूंक दिया कि चाहे जो भी हो, इस अपमान, चाणक्य जैसा, चंद्रगुप्त, जब चाणक्य को निकाला गया धनानंद के राज्यसभा से, माने उनके दरबार से ठोकर मार करके, उसी तरह से बीजेपी ने सरयू राय जी के साथ जो किया उसका जवाब
टिट फॉर टैट यदि किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के राजनीति में दिया है तो वो हमारे सरयू राय जी हैं।